வாய்க்குங்கத்தை மட்டுமா கத்தவை எங்களோடு இந்த பயணத்தை திருப்பிக்காம ஸ்தோத்திரம். நாளை கத்தவை டாலி கஞ்சி இந்த மெரிட் கோட்டருக்கு எங்களை கொண்டு வந்திருக்கத்தவை அதற்காம் ஸ்தோத்திரிக்கிறங்கத்தவை இப்போதும் பாடப்புள்ள பாடலுங்கத்தவை ஆசுவைக்குமா ஜிபிக்கிறோம் செய்து கொண்ட ஆசில கத்தவை நீரே ஆசுவைக்குமா ஜிபிக்கிறங்கத்தவை ஸ்தோத்திரிக்கிறங்கத்தவை என்ற நாளை கத்தவை எங்கள் நிமித்தமாக கத்தவை இந்த ஏரியாவில் கத்தவை நாங்கள் பேசும்படி கத்தவை நீர் கொடுத்த கிருபிக்காம் ஸ்தோத்திரம். சூரியர்கள் கத்தவை காஸ்பல் கொடுக்கும்போது உங்களுடைய கரம் அவளோடு வந்து மனமாக ஜபிக்கிறோம் கத்தவை. எந்த ஒரு அந்த கர்சக்தி அவங்க அணுகாதபடி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே கடிந்து கொள்கிறோம். நீரே வழிநடத்தமாக ஜபிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் ஜபிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை ஜபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, इन मुर्द दिलों में जान डाली, इन मुर्द दिलों में जान डाली, उम्मीद हमारी हरी कर दी, उम्मीद हमारी हरी कर दी, ये करके करिश्मा लोगों को दिखला दिया सूली वाले ने, ये करके करिश्मा लोगों को दिखला दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, जान सूली पर प्यारी अपनी दी, जान सूली पर प्यारी अपनी दी, रंजो से तसल्ली हमको दी, रंजो से तसल्ली हमको दी, यह प्रीत का प्याला लोगों को दिलवा दिया सूली वाले ने, यह प्रीत का प्याला लोगों को दिलवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, गफलत की नींद हम सोए थे, गफलत की नींद हम सोए थे, ना तो मर को खोते थे, ना तो मर को खोते थे, एक गहरी नींद से लोगों को जगा दिया सूली वाले ने, इस गहरी नींद से लोगों को जगा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, वह प्रेम से सबको बुलाता है, वह प्रेम से सबको बुलाता है, भटकों को राह दिखाता है, भटकों को राह दिखाता है, यह प्रेम का पाठ सब लोगों को पढ़वा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का पाठ सब लोगों को पढ़वा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस डॉली गंज पर रहने वाले हर एक
भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभ संदेश हम देते हैं। प्रियो, इस प्रांत पर, आपके द्वार पर, इस क्वार्टर्स में हम प्रभु यीशु मसीह का शुभ सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए हैं। प्रियो, हम भिन्न भिन्न प्रांत के लोग हैं, भिन्न भिन्न है, लेकिन हम एक भारतवासी है। प्रियो, इसी रीति से जो है ये सृष्टि भी जो है एक रीति से एक ही पृथ्वी और एक ही आकाश, एक ही जल और सब चीज जो है एक ही है, लेकिन हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोग कहलाते हैं। लेकिन इस संसार को, आकाश और पृथ्वी को केवल एक परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर उसी ने बनाया है। जिस रीति से उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन हम देखते हैं कि आदि में किस रीति से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय पहले वचन में इस रीति से लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। उसके बाद जो है प्रभु ने सब जो है एक एक दिन एक एक की सृष्टि किया। प्रियो, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा परमेश्वर वो जो है और कोई नहीं, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले वचन में बिल्कुल हम उसे पढ़ सकते हैं। प्रियो, यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहले वचन और उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। प्रियो, किस रीति से यूहन्ना पहला अध्याय पहले वचन में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन खुद ही परमेश्वर है। ये वचन और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आदि में था, लेकिन आपके और मेरे पापों को छुड़ाने के लिए, पाप से बचाने के लिए उस संसार में एक मनुष्य रूप धारण करके आया। किस रीति से प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर होते हुए भी इस संसार में वो मनुष्य रूप धारण किया। 33.5 साल उसने संसार में अपने जीवन को बिताया और 33.5 साल के बाद वो कलवरी क्रूस पर वो मारा गया। प्रियो, वो मारा गया, इतने ही नहीं, गाड़ा गया और उसके बाद तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि कोई भी मनुष्य मरकर फिर जी नहीं उठा। प्रियो, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि कोई मनुष्य मरकर फिर जीवित नहीं हुआ, तो यह प्रभु यीशु मसीह जीवित कैसे हुआ? प्रियो, जितने लोग मारे गए संसार में वे सब मनुष्य जाति है। जितने लोग इस संसार में मारे गए वे सभी जो है मनुष्य जाति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया, लेकिन जब वो मारा गया, वो मरकर केवल कब्र पर नहीं रहा, लेकिन वो फिर से तीसरा दिन जी उठा, जो उसे पूरा संसार जो है ईस्टर के नाम पर उसे मनाती है। ईस्टर के नाम पर पूरा संसार उसे मनाता है। लेकिन ये मनुष्य रूप धारण कर इस संसार में आया, वो तीसरे दिन कैसे जी उठ सकता है? क्योंकि वो मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं था, लेकिन वो खुद परमेश्वर, आप में ही एक परमेश्वर था। वो परमेश्वर होते हुए संसार में आपके लिए और मेरे लिए वो संसार में जन्म लिया, ताकि आपका और मेरा पाप से छुड़ौती और उद्धार और सनातन की शांति और स्वर्ग राज्य, इन विषयों को, इन बातों को और इन चीजों को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो संसार में आया। प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो काफी संक्षिप्त में हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद एक परमेश्वर है और वो परमेश्वर रहते हुए मनुष्य रूप धारण करते आपके लिए, मेरे लिए इस संसार में आया। प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है कि आकाश उसका सिंहासन है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी जो है उसका पैर रखने का स्थान है। ऐसे पैर रखने के स्थान में मनुष्य जाति जब अपने जीवनों को बिता रहे थे, जो पाप में फंसे थे और उनका अंत केवल नरक में जाना था, ऐसे नरक में जाने वाले मनुष्य जाति को बचाने के लिए, उस स्वर्ग का राह दिखाने के लिए वो संसार में मनुष्य रूप धारण किया, ताकि उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से आपका और मेरा उद्धार हो। वचन इस प्रकार से कहता है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। आप लोग कह सकते हो कि मसीह लोग जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, ये हमेशा पाप के विषय में, पाप के विषय में, पाप के विषय में कहते हैं। प्रियो, ये बात उतना ही सच है कि हर एक मनुष्य पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। वे परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे।
परमेश्वर महिमा में रहता है, उसका महिमा जो है कभी खत्म नहीं होती। ऐसे महिमा में प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको हम सबों को देखना चाहता है, इसलिए वो संसार में आया ताकि अपनी महिमा वो हम सबों को दे। प्रियो, इसलिए वो संसार में आया ताकि आप और मैं उसके साथ उस सिंहासन पर स्वर्ग राज का हम भागीदार हो। प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है, रोमी उसका 10 अध्याय उसका 9 पद इस प्रकार से कहता है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने हृदय पर विश्वास करें कि परमेश्वर पिता ने उसको संसार में भेजा है और वो मरे हुए में से परमेश्वर ने उसे जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियो, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? ये बड़ा सवाल आपके हृदय में हो सकता है। आप कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो, या टीवी देख रहे हो या सोफा में बैठे हो, आप इन बातों को ध्यान से सुनिए। वचन आपके द्वार पर आया है। फिर से हम यहाँ पर वचन को बतलाएंगे या नहीं बताएंगे, इसका कोई भी रजू या नहीं तो इसका कोई भी हम बता नहीं सकते कि कब आपके पास फिर से वचन आएगा। लेकिन प्रियो, आज का समय वचन इस प्रकार से कहता है कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। रोमी 10 और 9 के अनुसार यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करोगे और हृदय में विश्वास करोगे कि वही प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो निश्चय आप उद्धार पाओगे। उद्धार जो है आज ही का दिन में आप पा सकते हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के नाम ग्रहण करोगे, अपने मन में आप विश्वास करोगे, तो आप निश्चय उद्धार पाओगे। प्रियो, इन्हीं विषयों को बताने के लिए हम इस क्वार्टर्स में आपके सामने आए हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 22 अध्याय में कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से इस संसार में आने वाला है। प्रियो, 2022 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह आकर वो फिर से उस संसार को छोड़ते हुए उस स्वर्ग राज में चला गया, वही प्रभु यीशु मसीह जिस तरह वो गया है उसी रीति से वो संसार में आएगा। इस बात की जो खातरी जो है, इस बात का जो दावा जो है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 और 22 अध्याय देता है और कहता है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग राज में उठाए जाएंगे। उस स्वर्ग राज में प्रियो, आप और हम सब जो है उठाए जाएंगे, केवल वे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, वो इस संसार में छोड़ दिए जाएंगे और ऐसे हमेशा के नरक में वे डाल दिए जाएंगे, जहाँ पर आग कभी बुझती नहीं, कीड़ा कभी मरता नहीं। प्रियो, ये बातें मैं नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र जो है हमें बड़ी अच्छी रीति से, बड़ी स्पष्टता के साथ वो बतलाती है कि नरक एक ऐसा जगह है जहाँ पर आग कभी बुझती नहीं और कीड़ा कभी मरता नहीं। ऐसे आग से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि आपका और मेरा उद्धार हो जाए। आप लोग के जीवन में ये बड़ा सवाल हो सकता है कि प्रभु यीशु आकर वो उस कलवरी क्रूस पर क्यों मारा गया। वेद इस रीति से कहता है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। लहू बहाना बहुत जरूरी है। उसी लहू को बहाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में वो आकर उस कलवरी क्रूस के ऊपर जो क्रॉस कहलाता है, वहां पर उसने आपके लिए, मेरे लिए लहू बहा दिया। और उस क्रूस पर लटकते हुए उसने ये कहा कि ये प्रभु इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते। प्रियो, हम नहीं जानते थे, लेकिन हमने हमारे प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे पापों के बदले में चढ़ा दिया। हमें वहां पर मरना था, हमें वहां पर लटकना था, लेकिन वो हमारे बदले में लटक गया और वो हमारे बदले में मारा गया। और प्रियो, इतना ही नहीं, जो कोई आप बैठे हो उस कलवरी क्रूस के लहू के द्वारा यदि आप कहोगे कि ये प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, जो लहू पर आपने, जो बहुमूल्य लहू आपने मेरे लिए बहाया, इस लहू से मेरे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए, तो आप और आपका पूरी घराना जो है वो उद्धार और नजात पाएगा। प्रियो, इन्हीं वचनों को बतलाने के लिए हम यहाँ पर आए कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है।
प्रियो, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे सारे पापों को वो धोकर शुद्ध करता है। ऐसे लोगों को यदि आप अपने जीवन में अपनाओगे और तब जो है आपके सारे पाप जो है वो धुलकर शुद्ध हो जाएंगे।